इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्म वेवर्त पुराण के अनुसार 2 जगह जल अर्पित करने से कैसे घर में धन संपदा की वृद्धि हो और घर के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं, उसकी जानकारी दी है। वे 2 जगह कौन सी हैं, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि वह जानकारी वीडियो के अंत में है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो के प्रश्न का सही उत्तर यह है, राजा दक्ष की जो पत्नियां थी उनका नाम है प्रसूति और वीरनी। और आज का प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा शिव पुराण के रचयिता हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, तुलसीदास, वेद व्यास और वाल्मीकि। और साथ में आपको बाजू में दिख भी रहा होगा कि पिछले प्रश्न का जो उत्तर था किन किन ने सही आंसर दिया है। आप भी इस प्रश्न का उत्तर जो अभी हमने किया है उसका उत्तर भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं, और इसका उत्तर भी हम कल के वीडियो में दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चा टेबल पर या कुर्सी पर कूदता है तो वह गिरने का भय से मुक्त रहता है, उसको गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उसके आसपास उसके माता पिता खड़े होते हैं और उसे यह मालूम होता है कि अगर मैं गिरूंगा तो वे मुझे झेल लेंगे, गोदी में पकड़ लेंगे। उसी तरह आपको भी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हो, महादेव की दृष्टि में रोज आ रहे हो, तो आपको यह समझ लेना है, भोलेनाथ और माता पार्वती माता पिता के रूप में आपके साथ हमेशा हैं और वे इस संसार सागर में आपको गिरने नहीं देंगे। आपको ऐसा भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कथा सुनने कथा पंडाल में जा रहे हो या टीवी या मोबाइल, जहाँ पर भी आप कथा सुन रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका थोड़ा सा ही सही पर कुछ भाग हमें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना है। इसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। क्रिस्टल मकवाना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 से कथा सुन रही हूँ। कुछ ही समय हुआ है कथा सुनते सुनते। मेरी 11वीं की परीक्षा थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस वजह से 3 वर्षों से स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पाए थे, जिस कारण स्कूल वालों ने परीक्षा देने से मना कर दिया और मैं रोज़ जल चढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा से निवेदन करना शुरू कर दिया कि बाबा घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको ही फ़ीस भरना है। बस इतना ही कह के आ जाती। इसके बाद स्कूल से फ़ोन आया कि टीचर ने बोला कि अब आप परीक्षा देने आ सकती हैं, क्योंकि आपकी फ़ीस किसी ने जमा कर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बच्चों से एक निवेदन किया है कि घर का बड़ा, दादी, माँ, पिता जब घर का पूजन कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी उन्हें देखकर भगवान का श्रृंगार करने का, पूजन करने का तरीका सीखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मिट्टी, मानव और मंत्र ये कभी भी छोटे नहीं होते हैं। ये कब प्रबल होकर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तुम्हें भरोसा भी नहीं हो सकता। जो मिट्टी पाँव की धूल होती है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ही ऊपर आकर पड़ जाती है। जिस मनुष्य को हम सोचते हैं कि यह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, लोग उसे ताना देते हैं, वह एक दिन तुम्हारे सामने कुछ करके खड़ा हो जाता है। जिस मंत्र को हम इंसान जाप नहीं करना चाहते, मंत्र पढ़ना नहीं चाहते, मरते समय घर वाले बोलते हैं कि राम नाम ले लो, यह मंत्र बोल लो, वह मंत्र बोल लो, अर्थात वह मंत्र तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे सर में घूमता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई भजन नहीं करता है, मंत्र जाप नहीं करता है, तो आपको अपने घर के नज़दीक जो भी पड़ोसी हो, जिसके घर में मंत्र जाप होता हो, भजन होता हो, आपकी कोई सहेली हो, उसके घर में आप जा सकते हैं। उसका फल भी आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा कराने वाला देवाधिदेव महादेव ही होते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया है और मैं व्रत कर रही हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। व्रत आप नहीं कर रहे हैं, आपसे महादेव ही करवा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। प्रीति बिड़ला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ की तबीयत खराब होने से उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए और डॉक्टर ने कहा कि किडनी बदलवानी पड़ेगी। किडनी ने क्योंकि कार्य करना बंद कर दिया है और उनका डायलिसिस शुरू हो गया। हर 5 दिन में उनका डायलिसिस होने लगा। धीरे धीरे 5 दिन से डायलिसिस 3 दिन में आ गया, मतलब हर 3 दिन में डायलिसिस होने लगा।
तब मन में विश्वास करके हमने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र और जल को औषधि रूप में प्राप्त करके माता को आचमन कराने लगे। वो 15 दिन बाद जब हम डायलिसिस के लिए माँ को लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि अब इनका डायलिसिस कम हो गया है, अब 3 महीने में एक बार ही डायलिसिस करना होगा। और अब वर्तमान में यह स्थिति है कि अब उनका डायलिसिस बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 लोगों के बीच में अगर आप बैठे हो तो आपको अपनी ज़बान में काबू रखना चाहिए, अपनी वाणी में काबू रखना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं बोल देना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे, किसी को दर्द हो। इसके बाद गुरुजी ने बताया, भोजन करने बैठे तो आपको अपनी भूख पर काबू रखना सीखना चाहिए। तीसरा गुरुजी ने बताया, और किसी के घर पे आप जा रहे हो तो अपनी निगाह में काबू करना सीखो। मतलब आप अपनी ज़ुबान, अपनी भूख और अपनी निगाह में काबू करना सीखो। किसी के घर आप जा रहे हो तो किसी के पहनावे को देखकर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको अपनी निगाह में काबू रखना है। अगर आप इन 3 जगह अपने आप को काबू में रख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, अन्यथा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सपना जी धार से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 13 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और शिव जी से जो मांगा वह मुझे संतान रूप में प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हिना भाटिया जी इंदौर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा ने हमें वो दिया है जिसके लिए हम हर जगह जाते थे, कई दवाइयाँ खाई, पर हमें बाबा के कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी के द्वार में जाकर वह मिला है। हमारे घर में 5 भाई बहन हैं और सबके घर में बेटियां ही बेटियां हैं। सब ताना देते थे कि इनके यहाँ बेटा नहीं है। हम कुबेरेश्वर धाम जाकर वहाँ पर कंकर रूपी शंकर का पूजन करके निवेदन करके घर आए और हमारा गर्भ ठहरा और हमारे घर में 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है, नरसिंह पुराण में वर्णन मिलता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि ध्रुव को सभी प्रकार के दान, पुण्य और सत्संग का साक्षी बनाया गया। इसके बाद ध्रुव ने विष्णु भगवान से एक और इच्छा की कि जो शिव पर जल चढ़ाएगा, जो सूर्य भगवान को अर्घ देगा, तो मैं ध्रुव उसे साक्षी देकर नारायण आप उसके घर के भंडार भर देंगे, उसके घर में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तो आज की कथा का यही विशेष उपाय है कि गुरुजी ने कहा है कि आपको रोज सूर्य भगवान को अर्घ देना है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। ऐसा करने पर ध्रुव साक्षी बनकर नारायण से आपके घर के भंडार भरवा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। रंजीत लोधी जी इंदौर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारा कोई भी कामकाज नहीं था। आप कहते हैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, संकल्प लेकर कार्य करो, सफलता जरूर मिलेगी। हम किराए के मकान में रहते थे पर हमें समझ में नहीं आता था करें तो क्या करें। आपकी कथा सुनकर भोलेनाथ पर बहुत विश्वास जाग गया और आप कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैंने बाजार से फूल लेकर घर घर जाकर फूल देना शुरू किया। आज मैं 500 घर में फूल और पत्ती देता हूँ। यही कार्य मैं कर रहा हूँ जिससे उनसे कुछ प्राप्त हो जाता है, जिससे मेरा जीवन यापन हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक संकल्प लेने आया हूँ कि मुझे निर्वाल की गाड़ी का व्यवस्था हो जाए, ताकि मैं निर्वाल की गाड़ी प्रारंभ करना चाहता हूँ। किसी से उधार मिल जाए तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको कुछ भी चीज़ महादेव की जो है, महादेव का पूजन हो या महादेव का कोई कार्य हो, उसमें आपको उधार नहीं लेना है। आपको बस 2-3 महीने इंतजार कर लें, बाबा आपकी व्यवस्था स्वयं कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया था जो कल आया था, जिसको हमने आपको बता नहीं पाए थे। पत्र बहुत विशेष है पर वह मिल नहीं पा रहा है, पर हम आपको उसकी जानकारी देना चाहेंगे। 52 वर्ष की महिला जिसके घर पे 4 बेटियां हुई हैं, एक बेटा था जो कि मर गया। बेटे के जाने के बाद, शांत होने के बाद भी माँ को उसकी याद नहीं गई। उसकी 4 बेटियों की शादी हो गई, इसके बाद भी बेटे की याद आती थी। सत्संग में भी मन नहीं लगता था, हमेशा उसको अपने बेटे की कमी खलती थी, बेटे की याद आती थी। उसकी सहेलियां भी बोलती थी कि 52 वर्ष की हो गई हो, बेटियों की शादी भी हो गई है, अब ऐसा क्यों सोचती हो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उस महिला ने जो सोचा था उसे देवाधिदेव महादेव ने प्रदान कर दिया। उसके घर में 52 वर्ष की आयु के बाद बेटे ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि मैं 35 वर्ष का हो गया हूँ, 40 वर्ष का हो गया हूँ, 45 वर्ष का हो गया हूँ, वो लोग हार मान जाते हैं। पर महादेव जो नसीब में नहीं भी होता है वह प्रदान कर देते हैं। महिला मंदिर जाकर चाकरी करने लगी, निर्वाल उठाती, लोग उसे काम वाली भी समझने लगे थे। वो बोलते थे इसे अच्छे से साफ़ करो, इसे अच्छे से साफ़ करो, पर वह किसी को भी कोई जवाब नहीं देती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। कल की कथा मतलब
छठवें दिन की कथा में गुरुजी यह बताने वाले हैं कि प्रसूति बताएंगी कि घर में संतान की प्राप्ति कैसे की जाती है, घर में ज्ञानवान कन्या की प्राप्ति कैसे की जाती है, घर में ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति कैसे की जाती है। इसकी जानकारी हम आपको कल की कथा के बाद देंगे, जो कल की कथा के बाद का वीडियो आएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी? आज की कथा सुनकर अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।